नमस्कार बंधुओं। कई साधकों के फ़ोन कॉल और उनकी जिज्ञासाएं आई हैं। उन्होंने एक जिज्ञासा व्यक्त की है कि दीपावली का अवसर आ रहा है तो कोई प्रयोग या कोई साधना या कोई विधि बतलाएं। जो साधना नहीं कर पाते हैं और घर गृहस्थी की समस्याएं तो अर्थ से संबंधित सभी के पास होती हैं। जैसे किसी के पास मान लीजिए अर्थ यानी धन संपत्ति पैसा रुपया पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या किसी के पास बरकत नहीं हो पाती है, या मान लीजिए उसके अर्निंग के साधन ठीक नहीं बन पाते हैं। पेट तो सभी भरते हैं, व्यवस्थाएं तो बनती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से चाहिए वैसी नहीं बन पाती है। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग के बारे में चर्चा की है। साथियों, आपने जो प्रश्न किया है इस प्रश्न के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। स्वस्थ रहें, परिवार सहित खुश रहें। दीपावली आप किस दिन मनाते हैं? क्योंकि कुछ 31 तारीख बता रहे हैं, कुछ पहली तारीख, तो ये इस बात पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, ये आपकी शिक्षा है जो भी मना रहे हैं। लेकिन दीपावली का जो अमावस्या का प्रयोग होता है, अमावस्या का प्रयोग जो होता है उसके बारे में चर्चा करता हूँ कि अगर आप कोई साधना नहीं कर पाते, कोई साधना आप नहीं की है और किसी तरीके से आपने अभी गुरु धारण भी नहीं किया मान लीजिए, तो ये उस पर भी लागू हो जाता है कि भगवान शंकर तो जगत गुरु हैं ही। जब तक आपने धारण किया नहीं किया, अगर कर लिया तो अच्छी बात है, और आपके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ ये चर्चा होती है कि अगर आपके लिए एकांशी नारियल, जैसे घर में नारियल आते रहते हैं, आप उनको फोड़िए, तो फोड़ने के बाद उसमें 2 आँखें, जैसे 3 आँखें बनी रहती हैं ना, 3 स्पॉट बने रहते हैं, किसी किसी में 2 स्पॉट रहते हैं। तो जो 2 स्पॉट वाला होता है उसे एकांशी नारियल बोला जाता है। 1 स्पॉट उसका मुंह मान लिया जाता है, 1 स्पॉट उसका नेत्र मान लिया जाता है। अब जो बाज़ार में जो चीज़ें आ रही हैं इस बारे में तो मैं किसी के बारे में नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि आजकल नकली का बोलबाला ज़्यादा है और पैसे भी इतने हैं कि हर व्यक्ति इसको परचेज नहीं कर सकता है। यही एक विधि है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नारियल, एकांशी नारियल बाय दफ़े मिल जाता है तो उसे आप उसकी जटा निकाल लें, क्योंकि जब एकांशी देखें तो जटा तो वैसे ही निकल जाएंगी उसकी, वो साफ हो जाएगा। और उसके बाद अगर ऐसा नारियल मिल जाता है तो आप उसके लिए जल से साफ़ कर लें और दूध से साफ़ कर लें। इसके उपरांत उस नारियल का पंचोपचार पूजन करें किसी लाल वस्त्र पर रख करके। और अगर मान लीजिए आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो आप पान का पत्ता ले लें, किसी थाली पान का पत्ता रख लें और थाली में नीचे स्वास्तिक बना दें, सिंदूर से बना दें या कुमकुम से बना दें, उसके ऊपर पान का पत्ता रख दें। पान के पत्ते के ऊपर जो नारियल रख दें। नारियल का जो मुंह रहेगा, वो जो आँखें जैसी रहेंगी, वो आपकी तरफ होना चाहिए। घी का दीपक लगा लें, धूप बत्ती लगा लें और नारियल के ऊपर कुमकुम से एक साइड में स्वास्तिक बनाइए। इसके फिर दूसरी तरफ, क्योंकि 4 कोने बन जाएंगे, एक ऊपर का एक नीचे का, अगल बगल का, फिर दूसरी तरफ आप ओम बना दीजिए, तीसरी तरफ श्रीम बना दीजिए और चौथी तरफ ह्रीम बना दीजिए। और सामने और पीछे का जो भाग लगता है तो पीछे आप क्लीम बना दीजिए और आगे का है उसमें एंग बना दीजिए। अगर आप नहीं लिख पाते तो केवल आप इनको बोल करके उस सिंदूर की या कुमकुम की आप बिंदी लगा सकते हैं, तो ये भी काम करेगा। इतना लिखने के बाद आप पंचोपचार उसका पूजन करेंगे। निमित्त बस को बना ले, बाकी कटोरी रख ले, उसमें जो डालते जाएँ, पूजन करते जाएँ। और फिर कलावा लपेट दें आप, मोहली जिसको बोलते हैं। कलावा लगाने के बाद में आप उसमें चांदी का, अगर आपके पास सही वर्क मिल जाता है
यहाँ विशेष है, अगर चांदी का आपके पास ओरिजिनल वर्क है तब तो उसको लगाएं, जो डुप्लीकेट एल्युमिनियम के वर्क बाज़ार में आ रहा है वो नहीं लगाएं, फिर ऐसा ही रहने दें इसके लिए। अगर मिल जाता चांदी का वर्क आपके पास तो आप उसको पूरे नारियल को चांदी के वर्क से मढ़ दें, और वहीं पर वर्क लगने के बाद में आप वहीं पर बैठे हुए श्री महालक्ष्मी नमः बोलते हुए और 1008 बिंदी लगाएं उस नारियल पर। किस चीज़ से? जिसमें आपका कपूर होगा और कुमकुम होगी, इन दो चीज़ों को ही मिला लीजिए और हल्का सा उसमें हल्दी का पुट लगा ले, तो तीनों को इन चीज़ों को मिला करके और आप उसमें बिंदी लगाना है। ये अब बिंदी लगाने में क्या है कि आपको 1008 बोलना है, तो आप काउंटिंग तो आप अपनी तरफ से या तो माला से करिए या जैसी भी आपकी व्यवस्था हो आप करिए। तो ये मंत्र बोलते जाएं महालक्ष्मी का, और बगल में कटोरी रख लें जिसमें आपका ये कुमकुम घोला हुआ है, और अनामिका उंगली से उसमें आप तिलक लगाएंगे नारियल के ऊपर। बोलें, एक बार बोले तिलक लगाएं, एक बार बोले तिलक लगाएं, एक बार बोले तिलक लगाएं। इस प्रकार से करने से 1008 बार तिलक लगाना है। अब तिलक में आप ये मत सोचना कि मैंने जिस पे तिलक लगाया उस पर दोबारा लग गया, दोबारा लगे तिबारा लगे, एक के ऊपर 10-5 लग जावे, इसकी कोई सोचने वाली बात नहीं। केवल तिलक आपको नारियल पर लगना चाहिए। और जब ये आपके तिलक पूरे हो जावे तो उस नारियल के लिए फिर आप थोड़ा सा प्रसाद ले लें, और प्रसाद ले करके और ये किसी कटोरी हो, कटोरा हो या थाली, उसमें नारियल को रख लें, और नारियल को रखने के बाद में जो दीपक जल रहा है उस दीपक के चारों तरफ 7 बार घुमाएं महालक्ष्मी के नाम से, और प्रार्थना करें अपने कि जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना 1 वर्ष के अंदर माता रानी पूरी करें। 1 वर्ष का टाइम, ये प्रयोग जो 1 वर्ष के लिए ही है। अगर आगे फिर इसमें लाभ मिलता है तो पुनः आप करेंगे, तो पुनः फिर करेंगे, फिर वो 1 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो इसमें डेली आपको मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही कर करके, और उस नारियल को फिर एक कोई माता की जो चुनरी आती है लाल वाली, बाज़ार में मिलती है छोटी वाली, उसमें उसको लपेट दें, और जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ रख दें। डेली आप पूजा करते ही हैं तो उसमें आप पूजा करते थोड़ा आपने धूप दिखा दिया है और तिलक लगा दिया, बस इतना ही। उसमें और कोई जल इत्यादि डालने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास व्यवस्था है तो डेली फूल चढ़ाते रहिए उसके बाद, और बस प्रार्थना कर चलिए। बस प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि डेली आप मांगे कि मुझे ये दे दो, ये दो, मांगने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें एक क्रियात्मक पक्ष है, जो आपने कर दिया है अब उसका रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। तो एक तो ये आपकी विधि हो गई, और दूसरी विधि, इसी में एक विधि और दे रहा हूँ मैं, कि आप जो है सफ़ेद तिल, यानी ये विधि तो नारियल की हो गई। अब दूसरी विधि ये है कि अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो सफ़ेद तिल और गुड़, सफ़ेद तिल और गुड़, थोड़े चावल मिला लें, और इसके साथ में थोड़ी से जौ, आपके पास है जौ मिला ले, और पंचमेव मिला ले थोड़ा सा, और इसी के साथ में अगर कमलगट्टे आपके पास हैं तो 108 कमलगट्टे इसमें डाल लें, घी मिला लें। इसके बाद आप लक्ष्मी जी के जो भी आपके पास मंत्र हो, मैं मंत्र के लिए किसी बाध्यता नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उस मंत्र को करिए, मैं प्रयोग बता रहा हूँ, उस मंत्र से आप इसकी आहुति दीजिए। आहुति का क्रम यही है कि जब तक आपकी 108, ये हज़ार वाली बात नहीं है, 108 आहुति आपको देनी है, क्योंकि 108 कमल बीज उसमें डले हुए हैं। तो जितने कमल बीज डले हुए हैं उतनी आपको आहुति देनी है। आहुति देने के उपरांत आरती करिए। इतना करने से बाद ये भी प्रयोग आपके लिए 1 साल के लिए फ़ायदा देगा। तो ये 2 प्रयोग मैंने आपके सामने रखे हैं। इन प्रयोगों में किसी तरीके का कोई ज़्यादा नियम नहीं है, सामान्य व्यक्ति कर सकता है, जो पढ़ा लिखा वो भी कर सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी कर सकता है, माता बहनें भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जो भी है वो आप कर सकते हो, और किसी तरह कोई खर्चीला भी नहीं। इसका करने के उपरांत आप 1 वर्ष तक इसके अनुभव देखें,
जो भी आपको अनुभव आए, अगर बीच में आपको जल्दी अनुभव आते हैं, जल्दी आपको लाभ मिलता है, आप इसमें किसी तरीके से आप और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी के लिए नमस्कार, खुश रहो, यही हम मंगल कामना